नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। देश के इतिहास में आज पहली बार ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से एक न्यायपालिका पर उसके ही 4 जजों ने सवाल खड़े कर दिए। न्याय के लिए जिस सुप्रीम कोर्ट पर पूरा देश भरोसा करता है, पहली बार उसके ही 4 जज इंसाफ के लिए मीडिया के जरिए देश के सामने आए। खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन जजों ने न केवल सुप्रीम कोर्ट के कामकाज पर सवाल उठाए, बल्कि जजों के बीच मामलों के बंटवारे को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा पर उंगली भी उठाई। इन जजों ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा से कई मुद्दों पर मतभेद का जिक्र किया और कहा कि एक चिट्ठी के जरिए 2 महीने पहले वो अपनी बात उन्हें बता चुके हैं। आज सुबह भी एक खास मुद्दे को लेकर वो चीफ जस्टिस से मिले, लेकिन जजों के मुताबिक उनकी बात नहीं सुनी गई। जजों ने कहा कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो देश में लोकतंत्र का बच पाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में उनके पास अपनी बातों को देश के सामने रखने के सिवाय कोई चारा नहीं रह गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले ये 4 जज जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ है। ये सभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज है। सबसे पहले जजों की बात रखने वाले जस्टिस जे चेलमेश्वर के बयान आपको दिखाते हैं। We thought we owed a responsibility to the institution, to the nation. We tried to collectively persuade the Chief Justice that certain things are not in order, therefore we should take remedial measures. Unfortunately, our efforts failed. My dear friends, we are all 4 of us are convinced that unless this institution is preserved and it maintains its equanimity, the democracy will not survive in this country or any country. For the survival of a democracy, it is said, the hallmark of a good democracy is an independent and impartial judge. The judge is symbolic here, is the institution. This morning on a particular issue, 4 of us went and met the Honorable the Chief Justice of India with a specific request, which we could not unfortunately convince him that we were right and the appropriate decision is to be taken. We couldn't convince him. Therefore, we were left with no choice except to communicate it to the nation that please take care of the institution and take care of the nation. We have heard a lot of wise men talking in this country earlier. I don't want another 20 years later some very wise men in this country blame that Chelmeshwar, Ranjan Gogoi, Madan Lokur and Kurian Joseph sold their souls. They didn't take care of this institution. They didn't take care of the interests of this nation. We don't want it to be set. So we place it before the people of this country. That's all, gentlemen, we wanted to inform you. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जजों की बात जैसे ही पूरी हुई, ये सवाल उठा कि आखिर आज सुबह ये चारों जज किस खास मुद्दे को लेकर चीफ जस्टिस से मिले थे और इस मुलाकात में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। पत्रकारों ने पूछा क्या यह जस्टिस लोया की मौत के मामले की सुनवाई का मुद्दा था। इस सवाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि मुद्दा जजों के बीच एक केस के बंटवारे को लेकर था। फिर पत्रकारों के बार बार सवाल करने पर जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हाँ, मुद्दा वही था। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच पहुंची सुप्रीम कोर्ट के वकील इंदिरा जयसिंह के मुताबिक भी मामला यही था। Is there any specific issue? It is an issue of assignment of a case, which is an issue raised in that letter. This is about lawyers thing. Is it about lawyer? Yes. Justice Loya's investigation is also... Yes, they indicated very clearly. They did indicate very clearly that the visit of the 4 judges to the Chief Justice this morning was in connection to the assignment of the case relating to the investigation into the death of Justice Loya to a particular bench. इस पूरे विवाद पर केंद्र सरकार चुप रही, लेकिन कांग्रेस इस मामले में कूद पड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि चारों जजों के आरोप बेहद गंभीर है। इसके अलावा राहुल गांधी ने जस्टिस लोया मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों से कराने की मांग की। जो
सवाल उन्होंने उठाए हैं बहुत जरूरी सवाल हैं, इनको ध्यान से देखा जाना चाहिए, एड्रेस किया जाना चाहिए। उन्होंने जस्टिस लोया जी की बात उठाई है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, हाईएस्ट लेवल, सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट लेवल जजेस के लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होना। जो हमारा लीगल सिस्टम है उस पर हम सब भरोसा करते हैं, पूरा हिंदुस्तान भरोसा करता है, और ऐसी गंभीर बात उठी है इसलिए हम इस पे स्टेटमेंट दे रहे हैं। हम आपको बताएंगे पूरे बहस के दौरान कि आखिर जस्टिस लोया का मसला क्या था और उस पर किस किस तरह के पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। लेकिन 4 जजों ने केस के बंटवारे को लेकर चीफ जस्टिस पर सवाल उठाए थे। इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा का बयान सामने आया है। चीफ जस्टिस के करीबी सूत्रों ने इंडिया न्यूज को जो बताया उसके मुताबिक दीपक मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सब जज बराबर है और स्वतंत्र माने जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सभी केस सही तरीके से दिए जाते हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के जजों के पूरे विवाद पर सरकार में बेचैनी रही। हालांकि सरकार की तरफ से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। सूत्रों की माने तो सरकार जुडिशरी को लोकतंत्र का स्वतंत्र स्तंभ मानते हुए इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। सरकार के सूत्रों का कहना है कि भारत की न्यायपालिका विश्वसनीय और स्वतंत्र है। अगर इसमें कोई अंदरूनी मुद्दा है तो न्यायपालिका बिना किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के खुद ही समाधान निकाल ले। इधर पूरे विवाद पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का बयान भी सामने आया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि आज चारों जजों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसको टाला जा सकता था। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए। यही बार काउंसिल भी चाहता है। कल तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपनी विद्वता के साथ इस मतभेद को सुलझा लेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि जस्टिस लोया का मामला क्या है। सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस लोया साल 2014 में नागपुर में उनकी संदिग्ध मौत हो गई थी। जस्टिस लोया की संदिग्ध मौत को लेकर सवाल उठे थे। वकील अनीता शिनॉय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में संदिग्ध मौत की जांच की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होनी थी। अब जस्टिस लोया मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को अपना पक्ष रखने को कहा है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए चूंकि बेहद गंभीर मुद्दा है, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 4 जजों को चीफ जस्टिस के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी हो। जुडिशरी जिसे भारत में क्या वर्ल्ड में पूरी तरह से भारत की जुडिशरी को स्वतंत्र माना जाता है, ये पाकिस्तान की तरह की न्यायपालिका नहीं है। इसमें ऐसे हालात क्यों बने, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 4 विद्वान लोग मौजूद हैं। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम है जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, पवन खेड़ा साहब है स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, हमारे साथ पलोक बसु जी है रिटायर्ड जज है इलाहाबाद हाईकोर्ट के, हमारे साथ अमरेंद्र शरण साहब है जो कि सीनियर लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के। अमरेंद्र शरण साहब, मुझे आज बताइए कि ये नौबत यहां तक कैसे आ पहुंची। देखिए, ये समस्या बहुत दिनों से चल रही होगी और इसका समाधान नहीं हो रहा होगा। इसका समाधान जितनी जल्दी कर दिया जाए उतना ही अच्छा है और मैं अटॉर्नी जनरल की राय से पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि ये जजेस को आपस में मिलकर सॉल्व करना चाहिए। इसमें किसी भी तरह के किसी राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये जजेस का एंग्विश को समझा जाना चाहिए और चीफ जस्टिस को अपना जुडिशियल स्टेट्समैनशिप दिखाते हुए इसका जल्दी से जल्दी समस्या का निवारण कर देना चाहिए। शरण साहब, मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे, चूंकि आपने कहा सरकार इंटरफियर न करे, लेकिन 4 जज क्या बोल रहे हैं? 4 जज ये बोल रहे हैं कि हमने दीपक मिश्रा जी को समय समय पर कन्विंस करने की कोशिश की लेकिन वो कन्विंस नहीं हुए। अब देश की जनता के अदालत के सामने वो हैं। उनसे पूछा गया महाभियोग पर क्या, तो बोले देश की जनता फैसला करे। तो देश की जनता तो वोट से फैसला करती है, वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में फैसला तो कर नहीं सकती। तो ऐसे में चुनी हुई सरकार का क्या दायित्व नहीं बनता कि वो इंटरफियर करे और मामले के अंदर
किसी भी तरह से इंटरफेयर करके जजों को कहे कि आप इस मामले को मिलकर बैठकर एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से सॉल्व करें। देखिए, चुनी हुई सरकार या हमारा चुना हुआ विपक्ष अगर इस मामले में हाथ डालता है तो इससे जुडिशियरी की विश्वसनीयता कम होगी और लोगों का जो सम्मान है जुडिशियरी के इंडिपेंडेंस के प्रति वो कम होगा। उन लोगों को खुद ही ये सॉल्व करना चाहिए। उन लोगों को खुद ही ये सॉल्व करना चाहिए, लेकिन क्या इससे विश्वसनीयता कमजोर नहीं हुई है? इस सवाल को लेकर भी मैं पुलक बसु साहब के पास चलूंगा, लेकिन सबसे पहले चलता हूं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा जी के पास। पवन खेड़ा जी, मेरा सीधा सवाल है, राहुल गांधी आए, बाहर निकले, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब इसके बाद मुझे ये बताइए क्या रह गया है? आपने जस्टिस लोया की मुद्दा उठाकर इसको एक पॉलिटिकल इश्यू बना दिया, पॉलिटिकल मड स्लैंगिंग में फेंक दिया। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, दो अलग अलग मुद्दे हैं। एक मुद्दा जो 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने उठाया, जिसके बारे में हमारा मत स्पष्ट है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस वक्तव्य में बहुत स्पष्टता से बोला कि ये फुल कोर्ट आपस में निर्णय ले, आपस में बात करे, आपस में सुलझाए, इसमें राजनीतिक दलों को का कोई लेना देना नहीं। यहां सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि ये स्थिति यहां तक न आए कि 4 न्यायाधीशों को व्यथित होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। रही बात जज लोया की, तो जज लोया का भी मुद्दा आज इन्हीं 4 सम्मानित न्यायाधीशों ने उठाया। जब उनसे पूछा गया मीडिया द्वारा, तो राजनीतिक दल क्या करे? घर बैठ जाएं, चादर ओढ़ के सो जाएं? अरे महत्वपूर्ण मुद्दा है, प्रश्न चिन्ह लग रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के भी हित में है कि वो प्रश्न चिन्ह दूर हो जाए। ये देश के हित में है। एक जज की मौत, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जफर इस्लाम जी से जवाब ले लेते हैं। मैं फिर आपके पास आऊंगा पवन खेड़ा जी। जफर इस्लाम जी, जवाब दीजिए। जस्टिस लोया की मौत का मामला सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस से जुड़ा हुआ है। देखिए दीपक जी, ये आंतरिक मामला है, इंटरनल मामला है न्यायपालिका का, कार्यपालिका का। ये जब भी इंटरनल मैटर्स कुछ होता है उसमें ना तो सरकार हस्तक्षेप करनी चाहिए, ना तो कोई और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होना चाहिए। और सरकार ने बिल्कुल सही कहा, और मेरे ख्याल से जितने भी वरिष्ठ जजेस हैं, जो लॉयर्स हैं, उनकी भी यही सोच है कि जैसे वो अपॉइंटमेंट खुद करते हैं वैसे इन मसलों का भी हो सकता है कुछ मसला हुआ होगा, उनको आपसी बातचीतों में इसको सुलझाना चाहिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपसी बातचीत में सुलझा लेंगे। लेकिन इसका राजनीतिक फायदा या राजनीतिकरण करना, पॉलिटिसाइज करना, ये जो पॉलिटिकल पार्टी कर रही है वो गलत कर रही है। ये बिल्कुल देश के लिए एक खतरे का जो है घंटी बजाने की बात है। इसलिए कि इस चीज को जहां पर पूरे देश की जनता जिस पर विश्वास करती है, उसमें अगर कुछ जजेस हैं जिनको कहीं कुछ ये पॉलिटिकल एक्सपेक्टेकल से नहीं देखना चाहिए। जफर इस्लाम जी, मैं मानता हूं आपकी बात को, मैं मानता हूं, बिल्कुल गलत है। लेकिन मेरा क्रॉस क्वेश्चन बिल्कुल साफ है, मेरा बिल्कुल बड़ा साफ है कि जस्टिस लोया की मौत के मामले पर एक जज ने भी, माननीय जज ने भी टिप्पणी करी थी कि हाँ ये मामला बीच में है। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि पवन खेड़ा भी उसी पर सवाल उठा रहे हैं और राहुल गांधी भी उसी पर। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये कोर्ट में है, कोई भारतीय जनता पार्टी के कोर्ट में नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस डिसाइड करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में है। इसमें हम कहां कुछ बोल सकते हैं? सरकार का कहां इंटरफेरेंस है? देखिए, सरकार का जो चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, उसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। इसी तरह से यहां पर जो इश्यूज है वो सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपस में बातचीत करके सुलझा लेंगे। इसमें कहां इस तरह का जरूरत है कि पॉलिटिकल पार्टीज को इस पे कमेंट करना चाहिए? देखिए, जो सुलझी हुई पॉलिटिकल पार्टीज है, जो राजनीतिकरण नहीं करती हर इश्यूज को, जो देश के जो को सबसे ज्यादा पैरामाउंट इंपॉर्टेंस देती है, वो पार्टियां इस तरह की चीजों में कभी कमेंट नहीं करती हैं। ठीक है, पवन खेड़ा जी से जवाब ले लेते हैं। पवन खेड़ा जी, जवाब दीजिए। कॉम्प्रोमाइज किया है, आज भी उसका उदाहरण उन्होंने दिया जब ऐसी चीजों में फिर से उन्होंने पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की। दीपक जी,
आपको मैं एक 2G का उदाहरण देता हूं। अभी हाल ही में एक अदालत ने फैसला दिया, फैसला पूरा हुआ ही नहीं था, एक के बाद एक प्रवक्ता आकर भाजपा का हमले बोलता चला गया कि नहीं अभी अपील होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह कहा था, अरे साहब आपका हक था, वो हक हम आपसे नहीं छीन सकते, आप राजनीतिक दल हैं, कोई भी ऐसा मुद्दा होगा आप बोलेंगे, आप हमारा यह हक क्यों छीन रहे हैं? हमने नहीं बोला। आज भी हमला न्यायपालिका के भीतर से हुआ, आज भी प्रश्न न्यायपालिका के भीतर से उठे। जज लोया की मृत्यु पर भी, संदिग्ध मृत्यु पर भी प्रश्न हमने नहीं उठाए जनाब, प्रश्न जजेस ने उठाए। अरे और हम उन्हीं प्रश्नों को आगे उठाएंगे। हमारा एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, हमारा ये जजमेंट नहीं है, हम अपने कर्तव्य नहीं है। अगर आप इससे दोनों में अंतर नहीं कर सकते, बड़े अफसोस की बात कह रहा हूँ, बीच में ना बोले तो अच्छा रहेगा। हम एक एक करके जवाब दे रहे, दोनों सिचुएशन को आइडेंटिकल मान रहे हैं, ये आपकी कमजोरी है, समझदारी की कमजोरी है। दोनों अलग अलग सिचुएशन है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, उस जजमेंट में जो दिख रहा है। अच्छा जबरदस्त बीच में मत बोलिए, नहीं तो बड़ी ऐसी बहस हो जाएगी यहाँ पर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और ये डिबेट कोई सुन नहीं पाएगा। पवन खेड़ा जी जवाब दें। आइडेंटिकल सिचुएशन है। परिपक्वता का ये आदर करें, इस तरह से बोलेंगे तो मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। आप इनको कहिए मेरी बारी जब हो जाए उसके बाद बोलें, नहीं तो इनकी बारी। चलिए बोलिए, मैं आप दोनों के बीच ही मामला छोड़ता हूं, मैं आप दोनों के बीच ही मामला छोड़ता हूं। बोलिए पवन खेड़ा जी, मैं बीच में बोलता ही नहीं। पवन खेड़ा जी और पवन खेड़ा जी और जफर इस्लाम जी का फ्रेम काट दीजिए, दोनों को ही रखिए जी। मैं तो रखिए, लेकिन दीपक जी बीच में नहीं बोलेंगे तो ये उचित रहेगा। ठीक है, अगर ये बीच में बोलेंगे तो मैं नहीं, दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, मैं यही चाहता हूं, नहीं तो आधा हमारा डिस्कशन इसी में चला जाता है। दीपक जी बात नहीं, हम तो आपको सम्मान करते हैं, तो आप रोक दीजिएगा जब भी हम कुछ गलत करें। दीपक जी बात यह है, विपक्ष की क्या भूमिका होती है एक लोकतंत्र में? ऐसे मुद्दे, तमाम मुद्दे उठाएं जो मुद्दे जनता को उद्वेलित कर रहे हों, जो मुद्दे जनता के सामने आए हों एक बड़ा प्रश्न बनकर। और आज जो प्रश्न बना है बड़ा विकराल प्रश्न है, यह पहली बार हुआ है, यह अनप्रेसिडेंटेड है, और इसमें विपक्ष न बोले। क्या यह लोकतंत्र की हत्या आज मेरे भाई जफर इस्लाम इसी स्टूडियो में बैठकर नहीं कर रहे हैं? अरे लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? विपक्ष की भूमिका क्या होती है? कर्तव्य भी होता है, अधिकार भी होता है कि तमाम मुद्दों को हम अपनी आवाज दें। और ठीक है, जवाब दीजिए जफर इस्लाम साहब, जवाब दीजिए। अभी बात मेरी समाप्त नहीं हुई है दीपक जी। अच्छा चलिए, एक लाइन में समाप्त करिए। जज लोया की संदिग्ध मृत्यु की निष्पक्ष जांच हो, इसमें आपको क्या आपत्ति हो सकती है? नहीं, उनका कहना है कि जज लोया की अगर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो जाए तो आपको क्या ऑब्जेक्शन होगा? जफर इस्लाम जी। नहीं, मैं तो पहले इनका जवाब देना चाहता हूं कि देखिए दीपक जी, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े रिस्पॉन्सिबल स्पोक्स पर्सन है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने दो सिचुएशन को आइडेंटिकल बताया, एक समान ने बताया, उनकी कमजोरी और इनकी समझदारी पे मुझे अफसोस हो रहा है। देखिए वो 2G का केस यहां पर लेकर, 2G केस में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट, उसमें एक जज का जजमेंट आया था, सीबीआई कोर्ट के जज का जजमेंट आया था, उसमें यह गुंजाइश रहती है कि आप उसके बाद अपील में जाए। अगर उस पर हमारे स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि सरकार अपील में जा सकती है, तो इस पर क्या गलत कहा? अब यहां पर ये दूसरा केस है। अरे आप उसके बाद तमाम टिप्पणियां करते चले गए, सब जुडिशियल न बोलते, आपको हमने नहीं रोका, आपका अधिकार है, उसमें अगर हमने इस पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई, लेकिन हमें एक और आपत्ति है तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की काम करने से रोकते हैं। आप विपक्ष पवन जी आप भी बीच में मत टोकिए, पवन जी आप भी बीच में मत टोकिए, पवन जी आप भी बीच में मत टोकिए। रखा है या कोई आघोषित पवन जी क्या तरीका है? पवन जी नहीं पवन जी देखिए, एक मिनट, अभी तो आप अभी जो है आपने कहा मुझे चुप रह के सुनने के लिए, आप सुनने के बाधा नहीं आप में। मैं कह रहा हूं कि ये इसमें ना तो सरकार की कोई गुंजाइश है इंटरफेरेंस करने की और ना तो विपक्ष की है। हाँ, विपक्ष का जो इशू है, विपक्ष के लिए इशू है जो पार्लियामेंट में उठाइए, पार्लियामेंट में जब मुद्दे आते हैं, बात करना चाहते हैं तो भाग जाते हैं, लेकिन मुद्दों पे आप बात नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ टीवी में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना चाहते हैं। इसलिए कि आप मुद्दों पर जब बात करते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो जाती है। हमने बार बार कहा, आप जो मुद्दा लाके बात करना चाहते हैं हम पार्लियामेंट में करेंगे कि पार्लियामेंट जो है वही आप मीडिया को इतना हल्के में लेते हैं, मीडिया में बात ही न करें। आप न्यायपालिका को इतना कमजोर मानते हैं
कि पार्लियामेंट के अलावा विपक्ष कहीं कुछ बोले ही ना। मीडिया को आप इतना हल्के में लेते हैं कि मीडिया में अगर विपक्ष देश के हित की बातें, पार्लियामेंट के अलावा भी, पार्लियामेंट के अलावा भी, पार्लियामेंट के अलावा और भी उत्तम है। क्या न्यायपालिका में नहीं जाएंगे, क्या मीडिया में नहीं जाएंगे? आप कह रहे हैं कि हम बात नहीं करते, निर्णय नहीं लेंगे कि हम कहां बोले कहां न बोले। अगर आप ये निर्णय हमें लोकतंत्र देता है, ये कर्तव्य हमें लोकतंत्र देता है, ये अधिकार हमें इस देश की जनता ने दिया है, जिसने हमें विपक्ष की हैसियत दी है। अच्छा, एक मिनट, पवन खेड़ा जी, जफर इस्लाम जी ने आपकी बात का सम्मान किया था, आपको उनकी बात का सम्मान करना चाहिए। पवन खेड़ा जी, आपको जफर इस्लाम की बात का सम्मान करना चाहिए, उनको बोल लीजिए। दीपक जी, ये क्या भाषण ही देते चले जाए? नहीं, बिल्कुल भाषण नहीं अलाउ नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल भाषण अलाउ नहीं करूंगा, और मैं ब्रेक भी नहीं लूंगा, ये डिस्कशन चलने दूंगा, शो के अंत तक चलने दूंगा। मुझे आप दोनों स्पष्टता से जवाब दीजिए। आपने जस्टिस लोया के प्रकरण पर सैयद जफर इस्लाम जी कोई टिप्पणी नहीं की है। मैं चाहूंगा कि चूंकि वो सवाल राहुल गांधी ने उठाया है, मैं पूछने वाला एक पत्रकार होता हूं, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या आपको उसका जवाब नहीं देना चाहिए? मेरा सिर्फ इतना सा सवाल। मैं कह रहा हूं दीपक जी, बड़े साफ लफ्जों में कह रहा हूं, साफ लहजे में कह रहा हूं, और बिल्कुल सीधा सीधा कह रहा हूं कि यह मामला कोर्ट के अंदर का है। कोर्ट के अंदर का मामला, कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से डिसाइड करेगी किसको किस तरह से कंडक्ट करना चाहिए, किसको मिलना चाहिए, ये उसका दायित्व है, ये हमारा दायित्व नहीं है। हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। ये अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बीच की बात है, तो क्या ये हमारा दायित्व है एक सरकार का कि उसमें हस्तक्षेप करे? भाई ये इंटरनल मामला है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। हम इस पे कहां से आ गए इस पे कुछ टिप्पणी करने के लिए? ये जो बातें जो उठा रहे थे, ये इन्होंने भी, राहुल गांधी ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपस में फैसला करके इस पे जो करना है इन्वेस्टिगेशन करे, जो करना करे, इस पे हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। हम देखिए जानते हैं इस बात के लिए कि सुप्रीम कोर्ट की जो क्रेडेंशियल्स है, क्रेडिबिलिटी है, पूरी दुनिया मानती है भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आपने शुरू में जैसा सही कहा कि ये पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये भारत का सुप्रीम कोर्ट है, जिसकी क्रेडिबिलिटी के लिए पूरे दुनिया में जो है डंका बजता है। ऐसे में क्या सरकार का दायित्व बनता है कि उसके हस्तक्षेप करे और जो इंटरफेरेंस करे? ठीक है, जवाब ले लें दीजिए। पवन खेड़ा जी, जवाब दीजिए। जफर इस्लाम साहब जी, आपने अपनी बात रख दी, उसको नीचे करे, ये गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। आपने अपनी बात रख दी। पवन खेड़ा जी, जवाब दीजिए संक्षेप में, भाषण आप भी नहीं देंगे। दीपक चौरसिया साहब, इसी मुद्दे को तो जजेस ने उठाया, जज लोया के मुद्दे को ही तो एक उदाहरण बनाया, और अगर उसमें विपक्ष टिप्पणी न करे, जफर साहब पता नहीं इस लोकतंत्र को कहां ले जा रहे हैं। आपको यह बोलने में क्यों आपत्ति है जफर साहब कि आप एक निष्पक्ष जांच का स्वागत करते हैं? आपके अपने पार्टी अध्यक्ष का नाम क्लियर हो जाएगा, अगर क्लियर होना होगा तो। यह एक संदिग्ध मौत है, एक जज की मौत है, और उसके बाद उस पर लीपापोती की गई है, उसके भी उदाहरण मीडिया ने हमें दिए हैं। और अगर एक जज, 4 जज बैठकर कहते हैं कि इस मुद्दे को जानबूझकर किसी ऐसे बेंच में दिया जा रहा है जिसमें प्रश्न लगना वाजिब है, तो लोकतंत्र में जनता का कानून के मंदिर पर से विश्वास उठ जाए। क्या आप ये चाहते हैं? क्या मैं ये चाहता हूं? क्या ये अच्छा होगा हम लोग सब इस तरह की बात करें? तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप ये बोलिए कि आप निष्पक्ष। अरे भाई, तो आप इंटरफेरेंस से क्या जज लोया की मौत लोगों में विश्वास आ रहा है, तैयार है, लोग समझ रहे हैं आप इसको एक लाइन बोल देंगे, लोगों का विश्वास करने से क्या लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा है? इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है। का मामला है, पर आरोप इतना आपने अपनी बात साफ तौर पर रखी है। जफर की बात सुनिए, जफर बोलिए। अप्रिशिएट नहीं करता है। अरे आपकी अप्रिसिएशन किसी को नहीं चाहिए। इतना बड़ा प्रश्न जजेस ने लगाया है, व्यवस्था पर लगाया है, उसका उत्तर मिलना चाहिए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है, क्या लोग अप्रिशिएट करेंगे इसको? ये जजेस शर्म आनी चाहिए। जजेस में छोड़ दीजिए ना, इस तरह की बातें, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये व्यवस्था पर इतना बड़ा प्रश्न लगा है, इतनी गंभीर बहस हो रही है,
उसमें इतनी हल्की बात कर रहे पॉलिटिकल पार्टी हैं। शर्म आनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार पार्टी के व्यक्ति हैं, इस तरह की भाषा है अपने तौर से ये संस्कार है आपके, फंक्शन करना ये चाहिए। संस्कार है आपकी पार्टी के। एक मिनट मैं आप दोनों को बोलूंगा, मैं आप दोनों को बोलूंगा, आप कुछ भी टिप्पणी करें, आप कुछ भी टिप्पणी करें, ये आपकी पार्टी का अधिकार है, लेकिन एज एंकर में ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दूसरे पर ना बोलो, जनता को कुछ समझ नहीं पड़ेगा। इस व्यवस्था का हिस्सा मैं भी उतना ही हूं जितना आप। बेगानी शादी और अब्दुल्ला दीवाना ये कहां की बात है? लेकिन आप बहुत ज्यादा शर्म आनी चाहिए करके आप इस बात को दिखाना चाहते हैं कि देश की डेमोक्रेसी को आप चलना चाहते हैं, बहुत देश के अपने छोटे से पॉलिटिकल फायदे के लिए, देश के लोगों के लिए, देश के लोगों के सामने सुप्रीम कोर्ट को पवन खेड़ा जी, आपने अपनी बात रखी, अब जफर को अपनी बात कह लेने दीजिए। पवन आपने अपनी बात रखी, जफर को अपनी बात कह लेने दीजिए। पवन खेड़ा जी, ये नापाक हरकतें जो आप कर रहे हैं, देश में जो इस तरह की नापाक हरकतें कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ आप जिस तरह के कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? दीपक कोर्ट के जजेस ने जिस कि अगर विपक्ष अपनी भूमिका अदा करे तो कहते हैं बेगानी शादी में। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये आप लोगों की टिप्पणी है। कुचलने का एक तरीका है और तो प्रश्न आप पर लगा देंगे दीपक अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप देश के ये न मीडिया को बर्दाश्त करते हैं, न्यायपालिका को बर्दाश्त करते हैं, न विपक्ष को बर्दाश्त करते हैं। नहीं, अरे आप देश के सम्मान के पीछे छिपकर अपनी गलतियां मत छिपाइए। आप एक्सपोज हो चुके हैं, आप इसी शो में आप एक्सपोज हो चुके हैं, आपने इस शो में अपने टाइम आउट दीपक चौरसिया जी को भी कह देंगे बेगाना। टाइम आउट दोनों के लिए टाइम आउट, दोनों के लिए टाइम आउट, दोनों के लिए टाइम आउट। एक मिनट टाइम आउट पवन भाई, पवन जी टाइम आउट। एक मिनट मेरी एक बात सुन लीजिए, आप दोनों रिस्पॉन्सिबल पार्टी के आदमी हैं, आप दोनों रिस्पॉन्सिबल पार्टी के आदमी हैं। मैं आप दोनों से चाहता हूं कि अगर आप दोनों मुद्दे पर बहस करें और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पर नहीं उलझे तो बेहतर होगा। मेरा मानना यह है कि अगर मुद्दे को हम बहस करके एक सार्थक दिशा तक ले जाए तो कल को शायद जुडिशरी को मदद मिले। मैं पलोक बसु जो जस्टिस रिटायर्ड है, मैं उनके पास भी आऊंगा, लेकिन आप दोनों मुझे इस बात का जवाब दें कि क्या आप रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन और क्या आप रिस्पॉन्सिबल सरकार की भूमिका अदा कर रहे हैं। सबसे पहले पवन खेड़ा जी आप। दीपक जी, अगर हम प्रश्न पूछ ले तो ये कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? इसके अलावा मैं क्या बोलूं इनको? यहां बैठकर एक रूलिंग पार्टी का प्रवक्ता इस तरह की बात कर रहा है। कल को तो दीपक चौरसिया जी आप पर भी प्रश्न लगा देंगे कि आप ये शो क्यों कर रहे हो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये लोकतंत्र के प्रति सम्मान है इनके दिमाग में? मेरे पर तो कितने आरोप लगे आप सब जानते हैं साहब। के प्रति सम्मान, न्यायपालिका के प्रति सम्मान, पवन खेड़ा जी मुझ पर तो क्या क्या आरोप लगे आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, और किस पार्टी ने कितने लगाए ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन जफर भाई नहीं है, बात यह है कि अगर आप मैं सिर्फ इतनी बात करता हूं कि मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूं और मेरा काम सवाल पूछना है। वो मैं आपसे भी पूछूंगा और बीजेपी से भी पूछूंगा, वो मैं आपसे भी पूछूंगा और बीजेपी से पूछूंगा। आप पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। और मुझे जफर की इस बात का जवाब दीजिए, जफर की इस बात का जवाब दीजिए कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष सवाल पूछ रहे हैं तो क्या उनको सवाल पूछने का हक नहीं है? जजों ने अगर कोई बात उठाई है तो उस बात पर अपनी टिप्पणी करने का हक उनको नहीं है? देखिए दीपक जी, मैं बड़े रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है पॉलिटिकल पार्टी होने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे में जबकि देश के इंटरेस्ट में अगर कोई चीज हो तो उसमें उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि पार्टी के थोड़े से जो नैरो माइंडेडनेस की जो उनकी है कि पार्टी को थोड़ा फायदा होगा उसके लिए देश में डेमोक्रेसी को कुचलना भी हो तो कुचल दे। यही आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। हम कह रहे हैं, मेरा चौरसिया जी माफ कीजिएगा, ये गलत बात है। राहुल गांधी ने आज एक शब्द ऐसा नहीं बोला जिसमें राजनीतिकरण की बुआ नहीं, वो आपस में सुलझा, लेकिन आप उनको मौका दीजिए आपस में सुलझाने का। आपके यहाँ मैं एक बात पूछता हूँ, सुनते नहीं, मैं एक बात पूछता हूँ, मेरा एक काउंटर सवाल है, जवाब मेरा काउंटर सवाल आपसे और मेरा काउंटर सवाल पवन खेड़ा से भी होगा। मेरा काउंटर सवाल आपसे है कि क्या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी को अपनी बात कहने का हक नहीं है? मेरा एक जवाब,
दीपक जी मुझे देखिए बड़े सर्टिफिकेट देंगे आप, हमें क्या उठाना चाहिए मुद्दा क्या बोलने नहीं दे रहे, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं। परमिशन लेंगे हम। बोलिए बोलिए, एक मिनट पवन जी मैं दोनों से वाजिब सवाल उठा रहा हूँ, आप जफर को जवाब देने दीजिए। कहाँ राजनीतिक बात किया? शादी वाले समझ में नहीं आया तो अब सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। बर्दाश्त कर लूंगा। जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं किया राहुल गांधी को जब आपने बनाया तो कितनी अड़चने थी, बार बार बनाने में कई कितनी अपोजिशन आई अंदर में, इन लोगों ने बाहर में आके बोला, अंदर में बोला, लेकिन आपने बनाया कि नहीं? एक मिनट पवन खेड़ा जी, ऐसे मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, ऐसे मुश्किल हो जाएगा। जफर को कैंडिडेटली जवाब देना चाहिए। जफर कैंडिडेटली आप इस बात का जवाब दें कि क्या हस्तक्षेप किया? आज एक उसी तरह ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, आपकी क्या जरूरत है हस्तक्षेप करने की? ये इस तरह से बहस होगी? हम तो नहीं चाहते तू मैं, हम चाहते हैं कि एक व्यवस्था पे प्रश्न लगाए, उस प्रश्न का उत्तर मिले, फुल कोर्ट बैठकर करें। हमने तो बड़ी जिम्मेदार बात कही है, हमने सरकारें चलाई हैं, हम गैर जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन ये इस तरह की बात करेंगे कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर दी? इनसे अनुमति लेकर करेंगे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस। और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? यही चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं पवन खेड़ा जी, मेरा काउंटर सवाल जफर इस्लाम से भी था, मेरा काउंटर सवाल आपसे भी है, मेरा काउंटर सवाल आपसे भी है। मेरा काउंटर सवाल ये है कि क्यों ना राहुल कांग्रेस पार्टी स्टेटमेंट दे देती है और क्यों ना राहुल गांधी पर चुप हो जाते और जो बात होती है उसको संसद में उठाते। दीपक चौरसिया जी माफ कीजिएगा, अगर राहुल गांधी ने भाजपा का नाम भी लिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आप मुझे बता दीजिए। उन्होंने सिर्फ यह कहा कि ये गंभीर है। क्या ये गंभीर नहीं है? क्या सारे चैनल्स नहीं कह रहे ये गंभीर विषय है? और राहुल गांधी ने कह दिया गंभीर है, तो जफर इस्लाम को आपत्ति किस बात की है? चलिए मैं इस बहस को आगे ले जाता हूं, नहीं बोलेंगे। मैं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से इसको आगे ले जाता हूं। मेरा सवाल जफर इस्लाम जी आपसे है, के वेणुगोपाल जी ने दो बात कही है, जो अटॉर्नी जनरल है, जो भारत सरकार के अपॉइंटेड वकील हैं कानूनी तौर पर, उन्होंने दो बात कही है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसको टाला जा सकता था, लेकिन सब सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए, यही हम सभी बार के लोग चाहते हैं। ये के वेणुगोपाल ने अपनी बात रखी, लेकिन ये माना जाता है, कम से कम मैं तो इतना ही समझता हूं, मैं कानून का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन अटॉर्नी जनरल की राय सरकार की राय होती है। क्या यही सरकार की राय है? ये यही बीजेपी की राय है? देखिए सरकार की राय बहुत साफ है दीपक जी। सरकार नहीं, देखिए ये राय जो है बिल्कुल साफ है। मैं समझता हूं कि हर हिंदुस्तानियों की राय वही होनी चाहिए कि इसमें कोई पॉलिटिकल चश्मे से नहीं, ये ठीक है आंतरिक मामला है और अंदरूनी मामला है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता तो बेहतर होता है, इसलिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने आप में जो बातें हैं वो लोगों के बीच में और मीडिया में लाना, मेरे ख्याल से हर चीज को मीडिया में उससे कोई इसका समाधान नहीं निकलता है। लेकिन उसके ऊपर रखते हुए मैं इतना कहना चाहता हूं कि सारे जो जजेस हैं, नहीं, जफर इस्लाम की एक मेरा काउंटर सवाल और है। इन चारों जजों ने बोला कि 20 साल बाद कोई आदमी खड़ा होकर ये ना बोले कि हमने अपनी आत्मा बेच दी, इसीलिए हमको जनता के सामने आना पड़ा है। उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया कि वो जनता के सामने क्यों आए, और उन्होंने जनता की अदालत की बात कही। मैं यही पूछ रहा हूं आपसे। देखिए दीपक जी, मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूंगा और ये बात मैं बार बार कहूंगा कि देखिए जनता की अदालत इसको नहीं कहते हैं। जनता की अदालत है जब वो अपनी बातें जिस तरह से भी चाहते थे, जिस तरह से जैसे जब अपॉइंट करते हैं लोग, तो सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंट करती है तो वो क्या जनता की अदालत से पूछ के करती है? वो तो जनता की अदालत से पूछ के नहीं करती है। कोई ये पॉलिटिकल इलेक्टोरेट प्रोसेस तो है नहीं कि वहां से आप चुन के आए हैं। तो जाहिर है वो जिस तरह से अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट करते हैं, उसी तरह से इस जो अगर किसी को कोई मतभेद भी है तो उसका समाधान भी उनको ही निकालना चाहिए। या कि प्रेस, ये जनता की अदालत की कहां बात आई? जनता उससे एक एक्सपेक्ट करती है, जब मैं पहले कह रहा था कि जनता एक्सपेक्ट करती है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम जो हमारे ठीक है, जनता की अदालत का अर्थ बड़ा स्पष्ट है, जनप्रतिनिधि पे मानती है, जनता की अदालत का अर्थ बड़ा स्पष्ट है, जनता जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से, और यही उम्मीद करती है कि आवाज आप बंद करना चाहते हैं, आपस में मीडिया पर भी आप बंद कराना चाहते हैं, समाधान निकाल लेंगे। अरे इतना लंबा भाषण दीपक जी इनका नहीं चलने देंगे। पवन जी मैं आपको बोलने से कहां रोक रहा हूं, बोलिए ना। अदालत का अर्थ क्या होता है?
जनता की अदालत, नहीं मैं बीच में बोलना नहीं पसंद करता हूं, लेकिन आप मजबूर क्यों कर रहे हैं मुझे बीच में बोलने की? आप उनकी बारी समाप्त चलिए अब आप जवाब दीजिए ना, अब आपको मौका दिया, जवाब दीजिए। जफर जी चुप है, आप जफर जी चुप है, आप जवाब दीजिए। जनता की अदालत का अर्थ होता है जनप्रतिनिधि, मीडिया, हम सब इतने ही स्टेक होल्डर हैं इस व्यवस्था के। एक अकेले हमारे ये जफर इस्लाम नहीं है, अकेले भाजपा नहीं है, अकेले सरकार नहीं होती, विपक्ष का भी उतना ही योगदान होता है, उतनी भूमिका होती है। आप भाषण मत दीजिए कंस्ट्रक्टिव का, 5 साल आपने संसद नहीं चलने दी, आप क्या भाषण दे रहे हैं? लोगों को समाज को तोड़ने की नीति है, ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं, चाहे कहीं मौत हुई तो राहुल गांधी पहले मालूम पड़ चुकी है, संसद चलने नहीं दे। अरे भाई राहुल गांधी को तो एक ही चीज के नाम जाने जाते हैं, आपको ना ऑपोजिशन में रहना आता है ना सरकार चलानी आती है, आप मत भाषण दीजिए। आप बोलिए, आप हम बात नहीं कर रहे हैं, चौरसिया जी इस तरह के तो जनता की अदालत का अर्थ क्या है? ये जफर इस्लाम को तो नहीं समझ आएगी। हाँ, आप देश के लोगों को फायदा होगा। जनता की अदालत का मैं एक बात साफ कर देता हूँ, मैं एक बात साफ कर देता हूँ, मैं एक बात साफ कर देता हूँ, जो मैंने रिसर्च में पढ़ी थी। मैं दोनों के सामने एक बात साफ करना चाह रहा हूँ, गलत है। मैं दोनों के सामने एक बात साफ करना चाह रहा हूँ, और मैं इसको यहीं पर समझ में आएगा, ये अभी हवा में सवार है। नहीं, मैं आपको एक बात साफ कर दूं, भले से सैयद जफर इस्लाम साहब नहीं बोल रहे हो, लेकिन अमित शाह जी ने इस बात को एक बड़े प्रोग्राम में, बड़े मंच पर साझा किया था। उन्होंने कहा था कि जस्टिस लोया के मामले में एक मैगजीन ने एक स्टोरी लिखी है, लेकिन दूसरे मैगजीन ने उसके काउंटर में दूसरी स्टोरी लिखी है। उन फैक्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए, और उन्होंने यही कहकर इस मामले को समाप्त किया था कि इसका निर्णय हो जाने दीजिए। बता देता हूं, नहीं दीपक जी, उस फैक्ट में भी बड़ा क्लियर है। जब दूसरी अखबार ने वो स्टोरी की थी, उसमें ईसीजी पे 30 नवंबर 2014 डेट डाली हुई, जबकि मृत्यु 1 दिसंबर को हुई है। तो वो बात नहीं है। मैं पोस्टमार्टम में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं पोस्टमार्टम में नहीं जाना चाहता हूँ। वो जस्टिस पलोक गोसु के बाद चलता है, जस्टिस पलोक गोसु की कोई अधिकार नहीं है कि इस तरह की बातें करे, ये कोई अधिकार नहीं इनको इस तरह की बातें करने का। ये मामला कोर्ट में, कोर्ट अपना डिसाइड करेगी। हम कहाँ हैं आज तो बात करने के लिए आए हैं? ये इसको बिल्कुल पॉलिटिकल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? हमारा काम है, हमारा काम। अच्छा, एक मिनट, दोनों लोग पॉलिटिकल बनाएं, लेकिन मुझे जुडिशरी का सम्मान करने दीजिए। बहुत देर से जस्टिस पलोक गोसु चुप बैठे हैं, बहुत देर से जस्टिस गोसु चुप बैठे हैं, बहुत देर से जस्टिस गोसु आप लोगों की बातें सुन रहे हैं, बहुत देर से। मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि अमित शाह ने जो बात कही थी मैं उसको कोट कर दूं, मैं सिर्फ अमित शाह की बात को कोट करना चाहता था। आप सुनिए जस्टिस बसु, आज आप जुडिशरी का आपका पूरा करियर रहा है, आप क्या सोचते हैं इस पूरी कवायद के बारे में और जो हालात बन गए हैं? एक मिनट जफर भाई आ रहा हूं आपके पास, अगर पवन कुछ बोलेंगे तो उनके पास भी आऊंगा। बोलिए जस्टिस बसु। जहां तक आज के ये सारे घटनाओं का ताल्लुक है, मैं ये कहना चाहूंगा, जो पत्र, माफ कीजिएगा जस्टिस बसु, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको लाइव कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, आपके ऑडियो में बड़े डिस्टरबेंस आ रहे हैं। जफर इस्लाम जी, आपने बात उठाया था, आखिरी कमेंट, फिर मुझे पवन के पास जाना पड़ेगा। जफर इस्लाम जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने जो जस्टिस लोया के बारे में, मौत के बारे में कहा और उनके सिलसिले में जो भी बातें की, या जो पवन खेरा जी जो है वो जिस तरह की बातें कह रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पवन खेरा जी और इनकी पार्टी जो है वो नेगेटिव पॉलिटिक्स, देश तोड़ने, समाज तोड़ने वाली पॉलिटिक्स करते हैं। जब कहीं किसी की मौत होती है तो वहां राहुल गांधी फोटो ऑप्स के लिए पहुंचते हैं, या कोई इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण होता है जहां सुप्रीम कोर्ट, पहली बार ऐसा अनप्रेसिडेंटेड जहां पर सुप्रीम आपस में थोड़ा मतभेद हो गया, उस चीज को ये पॉलिटिकल चश्मे से देखते हैं और उसकी को कहीं ना कहीं भूनना चाहते हैं। देखिए, ये पॉलिसी जो है, नेगेटिव पॉलिसी जो है इनकी, वो गलत है।
जहां तक सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में जो भी जुडिशरी अपने हिसाब इंडिपेंडेंट है और अपने इंडिपेंडेंस के साथ जो फैसला लेगी वो अपने लेती रहेगी। उसमें ना तो सरकार का हस्तक्षेप है और ना तो अपोजिशन को कोई इस तरह की घटिया कमेंट करनी चाहिए। क्योंकि आज यहाँ पर बैठ ठीक है पवन जी दो लाइन जवाब आज तक ये नहीं दिखा कि पॉलिटिक्स की बात करें, हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात करें, लोगों की एज की बात करें, सिर्फ और सिर्फ नैरो पॉलिटिकल गेम्स के लिए ये देश को भी बेचना चाहे तो देश को बेच देंगे। देश के इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज करना होता है कि आप घबराए हुए हैं, आप नर्वस हैं और आप घबराए हुए हैं, आप हिले हुए हैं इस मांग से। इतना डरने की क्या बात है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दीजिए। अरे क्या छिपाना चाहते हैं आप इस बात में? घबराए और संदिग्ध मौत हुई एक जज की, आप डर क्यों रहे हैं इस बात? हो जाने दीजिए निष्पक्ष मांग। आपको यहाँ बैठकर बोलना चाहिए निष्पक्ष मांग, निष्पक्ष जांच हो। आपको बोलना चाहिए निष्पक्ष जांच हो। आपके कोई कोर्ट में है या नहीं, उसमें क्या हुआ? मालिक है निष्पक्ष जांच हो। जजिस ने बोला है राहुल गांधी को बेल पे है, जजिस ने प्रश्न लगाया है, हमने नहीं लगाया में बेल पे है, जजिस ने लगाया। ये तो बताइए देश को हमारे जो और ये क्या बात है कि राहुल गांधी पहुंच हमारे पूर्व राष्ट्रीय चोरी के मामले में जेल बाहर में बेल में और इसमें ये भी बेल में चोरी के प्रधानमंत्री जी भी जाते के मामले में और बहुत सारे आप छोड़िए सीबीआई के जजेस को आप लोग मैनेज करते हैं और जहां अमित शाह को बचाने के लिए पूरी सीबीआई मैनेज कर दिया आपने, आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। 10 साल सीबीआई आपके पास थी, आपने निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कर ली? 10 साल सीबीआई आपके पास थी, आपने निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कर ली? पवन खेड़ा जी आपकी सरकार थी 10 साल। ये सीबीआई इनके साथ थी, दीपक चौरसिया आईबी इनके साथ थी और केस पेरेंट इनके सामने कहा गया है। उसके बाद भी सरकार बनते राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं किसी बात पर फर्दर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस बात को यही विराम दूंगा, मैं इस बात को वही विराम दूंगा कि अगर राजनीतिक पार्टियां इस मामले को राजनीतिक तस्वीर से लेकर अगर इतर देखें तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी एक इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी शक के घेरे में है, उसकी विश्वसनीयता शक के घेरे में है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता खराब होती है तो वाकई ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत गलत संकेत होगा, ये बहुत गलत बात होगी। तो इसके बारे में पूरे देश को, हमको, आपको, देश की राजनीतिक पार्टियों को विचार करना चाहिए। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।